ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रील वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत मेरे पीछे दोहराएंगे। जय जय सर्वलोक नाथ गौरचंद्र जय विप्र वेद धर्म न्यासीर महेंद्र। श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि गौरचंद्र की जय हो और सर्वलोक के नाथ की जय हो और सभी ब्राह्मणों की जो नाथ है या ईश्वर है उनकी जय हो। सभी वेदों के ईश्वर और सभी धर्म और सन्यासियों के नाथ गौरचंद्र की जय हो। बोलिए जय हो। फिर दोहराएंगे मेरे पीछे। जय सच्ची गर्भरत्न कारुण्य सागर जय जय नित्यानंद जय विश्वंभर।
जय सची गर्भ रत्न कारुण्य सागर। All glories to the jewel like ocean of mercy who appeared from the womb of सची। सची माता के गर्भ से जन्म हुए जो कि करुणा के सागर है और मणि जैसा है, उनकी जय हो। और नित्यानंद प्रभु की जय हो, विश्वम्भर की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। भक्त गोष्ठी के साथ गौरांग महाप्रभु का जय हो, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने से क्या होता है? भक्ति लभ्य है, भक्ति जो है हमें प्राप्त होता है। निरवधि करे प्रभु हरि संकीर्तन, आपन ऐश्वर्य प्रकाशये सर्वक्षण। नित्य करे महाप्रभु निज नाम आवेशे, हुंकार करिया महा अटट हासे। इस प्रकार महाप्रभु जब गया धाम से वापस गए हैं नवद्वीप में, तो निरवधि करे प्रभु हरि संकीर्तन। निरवधि मतलब हमेशा हरि संकीर्तन कर रहे हैं। अपन ऐश्वर्य प्रकाश है सर्वक्षण, हमेशा अपना ऐश्वर्य को वो प्रकाश कर रहे हैं। किसके माध्यम से? संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। नृत्य करे महाप्रभु निज नामावेशे। नृत्य कर रहे हैं किनका नाम लेकर? खुद का नाम लेकर, है कि नहीं? हुंकार करिया महा अटट हासे। ओ कभी कभी भाव में, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। प्रेम रसे निरवधि गड़ा गड़ी आयो। कभी कभी जमीन में लौट जाते हैं। ब्रह्मार वंदित अंग पुण्यित ढुलायो। जो शरीर को इवन ब्रह्मा जी भी पूजा करता है, वो शरीर क्या हो जाता है? धूल से, जो है ना, धूल से कवर हो जाता है। प्रभुरो आनंद आवे शर नाही अंत, नयन भरिया देखे सबे भाग्यवंत। बाह्य हईले वैसे प्रभु सर्वगण लैया, कोनो दिन गंगा जले बिहारी आ गया। प्रभुरो आनंद अब आवे शर नाही अंत, मतलब उनका जो आनंद है, महाप्रभु जो आनंद ले रहे हैं, उसका कोई आनंद का अंत नहीं है। शिक्षा शास्त्र में किस जगह में है वर्णन कि आनंद का अंत नहीं है? कौन सी श्लोक में वर्णन है? आनंदम बुद्धिवर्धनम, कि जो आनंद का समुद्र है, ये आनंद कम नहीं होता है कि नहीं? आप कोई भी चीज़, भौतिक चीज़ है, उससे आप ऊब जाते हैं। अगर रसगुल्ला खाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कहेंगे बस, है कि नहीं? लेकिन ये जो आनंद है, ये आनंद क्या होता है? क्षण 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 वृद्धि होता है। नयन भरिया देखे सब भाग्यवंत। सभी एकदम नयन भर के देखते रहते हैं महाप्रभु के इस भाव का, इस आनंद को। कितने भाग्यशाली रहे होंगे, है कि नहीं? हम भी कहीं होंगे, लेकिन शायद कहीं पे कीड़ा मकोड़ा होंगे है कि नहीं? तभी मनुष्य जन्म मिल गया। बाह्य होइले वैसे प्रभु सर्वगण लैया, कोनो दिनों गंगा जले बिहारी गया। कभी कभी जो है गंगा में भी जाते हैं विहार करने के लिए। गंगा तो पास में था, गंगा नदी के किनारे ही जो है नवद्वीप है। कोनो दिन नृत्य करी वसे न आंगने, घरे स्नान कराय न सर्वभक्त गणे। किसी दिन जो है अपने आंगन में ही भगवान जी का सभी भक्तगण अभिषेक कराते थे, स्नान कराते थे।
यतक्षण प्रभुर आनंद नृत्य है, तत्क्षण दुखी पुण्यवती जल बहे। क्षणे के देखे नृत्य सजल नयने, पुनः पुनः गंगा जल बही बही आने। तो श्रीवास के घर में एक सर्वेंट थी जिनका नाम था दुखी, और वो महाप्रभु के जो आनंद या भाव को तो देखती थी, और इतना प्रेम वो क्या करती थी कि घड़ा जो है गंगा से घड़ा भर भर के पानी जो है लेकर आती थी महाप्रभु को स्नान कराने के लिए। सारी करी चतुर्दिगे एदे कुंभगण, देखिया संतोष बड़ सची नंदन। और हर जगह में वो भर देती थी, घड़ा जो है ना भर देती थी। हमारे जब भगवान जी का अभिषेक होता है तो कई जगह में क्या किया जाता है, हम लोग तो कम अभिषेक करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में एकदम घड़ा भर जाता है कि नहीं। तो क्या है कि तो उसी प्रकार वो घड़ा भर देती थी महाप्रभु को स्नान कराने के लिए। और शशि नंदन जो है देख के बड़ा उनको संतोष आया। श्रीवास रस्थाने प्रभु जिज्ञास आपने, प्रतिदिन गंगा जल कोनो जन आने। तो श्रीवास को पूछते हैं, श्रीवास ये प्रतिदिन रोज रोज ये गंगा जल कौन लेकर आ रहा है? श्रीवास बोले, प्रभु दुखी बही आने। प्रभु बोले, सुखी करी बोलो सर्वजने। तो श्रीवास ने कहा कि दुखी, नाम तो दुखी था, तो बोले वो दुखी जो है वो पानी लेकर आ रही है रोज। महाप्रभु ने कहा, सब आज से उसको सुखी बुलाया करो, हरि बोल। ए जने रे दुखी नाम कबू योग्य न है, सर्वकाल सुखी है न मोर चित्तलय। उसका नाम दुखी अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं सोच रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि वो हमेशा सुखी ही है कि नहीं। महाप्रभु की लीला में भाग ले रही है तो दुखी कैसे होगी। एते को कारुण्य सुनी प्रभुर श्री मुखे, कांदिते लागिला भक्त गण प्रेम सुखे। तो इस प्रकार महाप्रभु का एक मतलब जिसको कोई पहचानता ही नहीं था, या मतलब जिसकी सेवा को कोई देखता भी नहीं था, उसको जो महाप्रभु ने जो है रिकॉग्नाइज किए, तो रिकॉग्नाइज करके जब उसके ऊपर कृपा दिए तो सभी भक्त जो है वो प्रेम से रोने लगे कि महाप्रभु की कृपा को देखकर, है ना। जिस प्रकार भगवान राम जो है वो किसकी सेवा को रिकॉग्नाइज किए, गिलहरी हैं। तो उसी प्रकार सबे सुखी बोली लेना प्रभुर आज्ञाय, दासी बुद्धि श्रीवासना करे सर्वथाय। तो अब जो है सभी उसको सुखी बुलाने लगे, और अब जो है श्रीवास भी जो है उनको मतलब एज ए मेड सर्वेंट जो है वो देखे नहीं, है ना। भाई महाप्रभु जब नाम दे दिया मतलब उसका दीक्षा हो गया है कि नहीं। स्वयं महाप्रभु नाम दे रहे हैं। प्रेमो योगे सेवा करी ले कृष्ण पाई, माथा मुड़ाई ले यम दंडना एड़ाई। एक कृष्ण को प्राप्त करता है सिर्फ उनको प्रेम से सेवा करने से, है ना। और ये नहीं कि जो है कोई बस माथा मुड़ा लिया और कोई सेवा नहीं करेगा तो वो सोचेगा कि मैं यम के दंड से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सेवा करना होगा प्रेम से, है कि नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ना कि सारा गाय माखिले तिलक गौर मिले ना, अमर निताई मिले ना भजमान, गौर मिले ना। सारा गाय माखिले तिलक गौर मिले ना। अगर पूरे शरीर में भी तिलक लगा दोगे और अंदर में कोई सेवा भाव नहीं है तो गौर नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार कोई जन्म, कोई सुंदर, कोई धन,
कोई शिक्षा, ये सब बेकार है ना, अगर वो जो है भगवान के कृष्ण के प्रति उसके हृदय में प्रेम नहीं है। कृष्ण सिर्फ प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रकार जो है श्रीमद् भागवतम में, वेद में ये सब शिक्षा दिया गया है, जो कि श्री सच्चिदानंद खुद इसको दर्शा रहे हैं कि अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। महाप्रभु जो वेद, पुराण या सबका जो शिक्षा है, महाप्रभु क्या करते हैं, अपनी लीला में आचरण से सिखाते हैं। दासी हो ये प्रसाद दुखी रे होइला, वृथा अभिमानी सब ताहा ना देखिला। कि कहिब श्रीवासेर भाग्यर महिमा, यार दासी दासेर भाग्यर नाही सीमा। कह रहे हैं कि श्रीवास का भाग्य का क्या कहा जाए, जिनके दास दासियां भी वो क्या कर रहे हैं, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। कल ही था ना श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस। श्रीवास पंडित की एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास मंदिरे, सुखे श्रीनिवास आदि संकीर्तन करे। दैव व्याधि योगे गृह गृह श्रीवास नंदन, परलोक होइले न देखे नारी गण। आनंदे करे न नृत्य श्री सच्चिनंदन, आचंबित श्रीवास गृह उठिला क्रंदन। सर्व सत्वरे आइला गृहे, पंडित श्रीवास देखे पुत्र हइया छे परलोकवास। परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी, स्त्री गणेर प्रबोधिते लागिला अपनी। तो क्या हुआ, मैं यहाँ तक पढ़ लेता हूँ कि एक दिन कीर्तन चल रहा है, और कीर्तन चलते 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 क्या हुआ, जो श्रीवास के एक पुत्र वो परलोक गमन कर लिए, उनकी मृत्यु हो गई। एक छोटा बच्चा था श्रीवास के घर में, और जैसे ही, और कीर्तन तो बाहर आंगन में हो रहा था, तो अंदर में जैसे ही हुआ तो स्त्रियां तो ना रोएगी, तो वो क्रंदन करने लगे स्त्रियां। तो स्त्रियां क्रंदन कर रही है और बाहर जो है हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। तो कैसे भी करके श्रीवास के कान में पड़ा आया कि ऐसे अंदर से क्रंदन का आवाज़ आ रही है। तो श्रीवास जो है वो जाते हैं, अंदर जाते हैं, और जाने के बाद देखे कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। अब क्या कह रहे हैं, तुम्हारो तो सब जानो कृष्णेर महिमा, संबर रोदन सबे चित्ते देह क्षमा। अंतकाले सकृतु सुनीले यार नाम, अति महापातकीयो याय कृष्ण धाम। है न प्रभु आपने साक्षाते करे नृत्य, गुण गाये यत तार ब्रह्मादिक भृत्य। ए समय याहार होइला परलोक, इहाते की याय क्यरिते आरसोक। कोनो काले ए शिशुर भाग्य पाइयबे, कृतार्थ करिया आपनार मणि तबे। तो श्रीवास क्या कहने लगे, क्योंकि देखो ऐसा वर्णन है कि जिसकी मृत्यु होती है और उसके कान में बस भगवान का नाम एक बार भी आ जाता है, तो कोई वो है क्या, ये पेचकस, ये बार बार ना वो हो जा रहा है, ऐसे घूम जा रहा है। तो जिसकी कान में जस्ट ये इसको जिसकी कान में भगवान का नाम पड़ जाता है, जब वो जिसकी मृत्यु होती है, तो वो भगवत धाम जाता है कि नहीं। भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जिसकी जो अंत काल में मुझे स्मरण कर लेता है, तो वो जो है मेरे प्रकृति को प्राप्त करता है, अर्थात सच्चिदानंद प्रकृति को प्राप्त करता है। और यहाँ पे ये जो बच्चा की मृत्यु हुई है, वो तो हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, और कौन संकीर्तन कर रहा है, स्वयं भगवान संकीर्तन कर रहे हैं।
तो श्रीवास ऐसे उनको समझा रहे हैं कह रहे कि इसका तो भाग्य का कोई सीमा ही नहीं है, जरूर ये जो है बहुत बहुत महान मतलब पुण्य काम करके आया होगा या बहुत भक्ति करके आया होगा, तभी जो है भगवान जिसके घर में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और उस समय ये जो है इसकी ये शरीर छोड़ रहा है। तो इसी प्रकार श्रीवास जो है क्या कह रहे हैं, जो स्त्रियां थी वहाँ पे उनको समझा रहे हैं। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यदि वा संसार धर्मे नारे संभारिते विलंबे कांदिते यारे यही लय चित्ते। और अगर तुम्हें रोना भी है तो ठीक है, श्रीवास कह रहे हैं कि रोना है तो थोड़ी देर में रोना, अभी नहीं रोना है ना, थोड़ी देर में रोना, क्योंकि रोना तो है। अन्य न केहये आख्याने ना सुनिए पाछे ठाकुर नृत्य सुख भंग है। और क्योंकि आप रोगे तो क्या होगा, भगवान जो अभी नृत्य करके जो आनंद मिल रहा है उनको, और जैसे ही उनके पास पहुंचेगा तो उनके आनंद में क्या आएगा, बाधा आएगा, है कि नहीं। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को आनंद देना, है कि नहीं। कलरव सुनी यदि प्रभु बाह्य पाए तबे आजी गंगा प्रवेश मुँह सर्वथाए। और फिर एक धमकी दी, अगर महाप्रभु को पता चल गया इसके बारे में और उनका अगर कीर्तन में डिस्टर्ब हुआ तब जान लो मैं भी खुद जो है क्या करूँगा, गंगा में डूब जाऊँगा है ना, गंगा में मैं समाधि जल समाधि ले लूँगा। सबे स्थिर होइले न श्रीवास वचने चलिले न श्रीवास प्रभुर संकीर्तने। सबको अब सब स्थिर हो गए, धमकी मिल गया तो सब स्थिर हो गए, और फिर श्रीवास जो है चले गए, है ना, कीर्तन में चले गए, है कि नहीं। परानंदे संकीर्तन करो ये श्रीवास पुनः पुनः बाढ़े आरो विशेष उल्लास। अब जो है हरे कृष्ण, तो परानंदे संकीर्तन करे श्रीवास, श्रीवास भी जो है वो कीर्तन में लग गए हैं। वहाँ पे पुत्र की मृत्यु हुई है, पुत्र के जो है वो पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे श्रीवास क्या कर रहे हैं, परानंदे बहुत आनंद में संकीर्तन करने लगे। पुनः पुनः बाढ़े आरो विशेष उल्लास, और बढ़ रहा है, उल्लास बढ़ रहा है। श्रीनिवास पंडितेरो एमनो महिमा चैतन्य रे पार्षदरो यही गुण सीमा। तो ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की महिमा है कि नहीं। इसलिए ये सब जो है ना हमारे भक्तों के बीच में हम कथा कर सकते हैं बाहर के लोग इसको पचा नहीं पाएंगे। आप में से कोई है कि जो पचा नहीं पा रहा है? सब पचा पा रहे हैं ना बोले हरि हरि। स्वानुभावानंदे नृत्य करे गौरचंद्र कतक क्षणे रहिले न लाई भक्त वृंद। तो कई समय तक महाप्रभु नृत्य किए अपने भावावेश में आकर, कुछ समय के बाद जो है विराम दिए, नृत्य से विराम दिए। परंपरा सुनिले न सर्वभक्त गण पंडित पुत्रेर होइल वैकुंठ गमन। धीरे धीरे जो है बात फैल गई और सभी को पता चला कि श्रीवास के पंडित जो है उनका वैकुंठ गमन हुआ है। तथापि वो केहो किछु व्यक्त नहीं करे दुख बड़ पाइले न सबय अंतर। लेकिन कोई किसी को बोल नहीं रहा था, लेकिन अंदर से दुख हो रहा था, ऑब्वियस है ना। सर्वजनेर सर्वज्ञेर चूड़ामणि श्री गौर सुंदर
जिज्ञासेन प्रभु सर्व जनिर अंतर। तो महाप्रभु तो जानते हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा किए। प्रभु बोले আজি मोर चित्त के मने करे, कोनो दुख हैया छे पड़ी तेर घरे। करें कि पता नहीं आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, और श्रीवास के घर में कुछ दुख आया क्या, कुछ विपत्ति आया है क्या। पंडित बोले न प्रभु मोर कोनो दुख, यार घरे सुप्रसन्न तुम्हारा श्रीमुख। और श्रीवास जो है तुरंत कह रहे हैं, कह रहे नहीं मेरे घर में क्या दुख आएगा, जिसके घर में आप है, उस घर में आप है तो फिर उस घर में दुख कैसे आएगा, है कि नहीं। शेषे आछिलेन यत सकल महांत, कहिलेन पंडितेर पुत्रेर वृत्तांत। फिर भी जो दूसरे जो थे भक्त थे, उन्होंने सारा वृत्तांत किनको बता दिए, महाप्रभु को बता दिए। संभ्रम बोलये प्रभु कह कतक्षण, सुनिलेन चारिदंड रजानी अखान। तो महाप्रभु पूछ रहे कितने समय पहले हुआ है, तो बोले ये जो है सुबह से हो गया है, मतलब इसका मतलब दिन भर ही कीर्तन चल रहा था, क्योंकि सुबह से हुआ है। चारि दंड मतलब एक समय बता रहे हैं, जैसे पता है ना मुहूर्त होता है, घड़ी होता है, तो इसी प्रकार 4 मतलब कुछ ऐसा टाइम है, उससे पहले हुआ है। तुम्हारो आनंद भंग भय श्रीनिवास, कहारे हो इहा नहीं करी न प्रकाश। क्योंकि आपके आनंद का भंग होगा, इसी कारण श्रीवास जो है किसी को ये चीज़ बोले नहीं। परलोक होइया छे आदाई प्रहर अढ़ाई प्रहर, एबे आज्ञा देह कार्य करिते सत्वर। हैं, क्योंकि 7.5 घंटा बीत चुका है, मतलब श्रीवास के जो पुत्र गए 7.5 घंटा बीत चुका है, और 7.5 घंटा तक कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। तो बोले कि अब हमें अनुमति दीजिए कि उसका जो अंतिम क्रिया किया जाए। सुनी श्रीवास अति अद्भुत कथन, गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण। जैसे ही सुने तो महाप्रभु क्या बोलने लगे, गोविंद हे गोविंद, बोलिए हे गोविंद हे गोविंद। तो गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण। प्रभु बोले हे न संग छाड़िबे के मते, एत बोले महाप्रभु लागिले कांदेते। तो महाप्रभु जो है कहने लगे कि इस प्रकार के संग को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार कह के महाप्रभु जो है रोने लगे। यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या इशारा कर रहे हैं, इस प्रकार संग को मैं छोड़ूंगा कैसे। क्या इशारा कर रहे हैं यहाँ पे, संन्यास लूंगा कैसे संन्यास लेंगे तो ये संग छोड़ेंगे ना। तो इसी प्रकार कह रहे हैं ना कि इस प्रकार संग को मैं कैसे छोड़ूंगा, मतलब आगे तो संन्यास लेना ही है। पुत्र शोको ना जानिल ए मोहार प्रेमे, है न सब संग मोई छाड़ीब के मने। फिर दोबारा कह रहे हैं कि कैसे मैं इस प्रकार संग को छोड़ सकता हूँ, जिनकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वो मेरे लिए जो है मेरे प्रसन्नता के लिए किसी को बताते भी नहीं है। ये तो बोली महाप्रभु कांदे न निर्भर, त्यागो वाक्य सुनी सबे चिंतरे अंतर। तो इस प्रकार कह के महाप्रभु रो रहे हैं, और सभी भक्त सोच रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं महाप्रभु, कैसे हम लोगों को त्यागेंगे, हम लोग को कैसे त्यागेंगे। मतलब भक्त लोग सोच रहे हैं कि इस प्रकार क्या कह रहे हैं महाप्रभु। ना ही जाने की परमाद प्रदय कखन, अन्योन्य चिंतये सकल भक्तगण। तो कुछ उनके बीच में डिस्कस किए, लेकिन समझ नहीं पाए कि क्या होने वाला है, महाप्रभु ऐसे क्यों कह रहे हैं। गृहस्थ छाड़िया प्रभु करिबे संन्यास, तबे ध्वनि करी कांदे छाड़िया निश्वास। तो
कुछ कुछ जो है समझ गए। ओ ओ, है ना, इसका मतलब संन्यास लेंगे। तो समझ के जो है छड़िया निश्वास है ना, सांस लेने लगे हैं, जोर जोर से सांस लेने लगे। स्थिर होइले न यदि ठाकुर देखिया, सत्कार करिते शिशु ये न लैया। तो फिर महाप्रभु जो है गए उस पुत्र शिशु के पास गए जिसकी मृत्यु हुई थी। मृत शिशु प्रति प्रभु बोले न वचन, शिवासर घर छड़ी आयो की कारण। तो उसको पूछने लगे ये क्या कारण था, किस कारण जो है तुम श्रीवास के घर छोड़ के जा रहे हो। संतान को पूछ रहे हैं। अब शिशु बोल पड़ा। शिशु बोले प्रभु ये न निर्बंध तुम्हार, अन्यथा करे शक्ति आछे काहार। तो शिशु बोल पड़ा, मृत्यु शिशु बोल पड़ा। क्या बोला? बोला ये तो सब आपके द्वारा ही रचा गया है ना, और इस रचा हुआ जो भाग्य है उसको कौन बदल सकता है। और कहाँ पे ऐसा हुआ कि जहाँ पे शिशु बोला है, मृत शिशु बोला है, कहाँ? हाँ, हर्षोक में नारद मुनि हैं। नारद मुनि जो है जब चित्रकेतु महाराज बहुत विलाप कर रहे थे, उनके पुत्र जो है एक ही पुत्र था और उनके कई सहस्र रानियां थी, तो उसमें से एक ही पुत्र हुआ था, वो भी जो है अंगिरा ऋषि के कृपा से। तो जब उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो नारद मुनि तो समझा नहीं पाएंगे, तो नारद मुनि जो है उस शिशु के माध्यम से समझा रहे हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी मृत शिशु उत्तरे करोए प्रभु सने, परम अद्भुत सुने सर्वभक्तगणे। सब एकदम आश्चर्य हो गया कि मृत शिशु जो है वो क्या कह रहा है, बोल रहा है। शिशु बोले ए देह तो यतक दिवेश, निर्बंध आछिले बुंझी लानो से ही रस। जितना समय इस शरीर को मिला था मुझे, उतना दिन तक मैं इस शरीर में रहा। निर्बंध घुचिला आर रहिते ना पारी, एबे चलिलन अन्य निर्बंधित पुरी। जैसे ही समय खत्म हो गया और मैं तो इस शरीर में रह नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं अब दूसरा शरीर लेने जा रहा हूँ। ए देहर निर्बंध गेल रहिते ना पारी, हेन कृपा करत ये न तुमा ना पासरी। तो इस शरीर तो खत्म हो गया है, अब मैं तो इस शरीर में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आप कृपा कीजिए। शिशु जो है किनको बोल रहा है? महाप्रभु को बोल रहा है, आप कृपा कीजिए ताकि मैं आपको भूलूं ना, है कि नहीं। के कहार बाप प्रभु के कार नंदन, सबे अपनार कर्म करे भुंजान। अब जो है वैरागी की बात कर रहा है शिशु, कह रहा है कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है। देखा जाए तो सब कर्मों का खेल है कि नहीं। कर्म की, है ना, कर्म के, है ना, बंधन में आके या कर्म के कारण ही कोई किसी का पुत्र बनता है, या कोई किसी का पिता बनता है, या कोई किसी का बंधु बनता है कि नहीं। यत दिन भाग्य छिल श्रीवासेर घरे, आछिल न एबे चलिलाम अन्यपुरे। सपार्षदे तुम्हार चरणे नमस्कार, अपराध ना लहिय विदाय आमार। हैं, तो सभी को कह रहे कि जितना दिन यहाँ पे रहना था मैं रहा, अब मैं चल रहा हूँ, और कृपा करके आप सभी पार्षदों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा प्रणाम को आप स्वीकार कीजिए। बोले हरि बोल। कितना भाग्य है बच्चा का। एत बोली नीरव हईला शिशु काय, यही मत कौतुक करे श्री गौरांग राय। तो इतना कह के शिशु जो है क्या हो गया, चुप हो गया। मृत पुत्र मुखे सुनी अपूर्व कथन, आनंद सागरे भासे सर्वभक्तगण। पुत्र शोक दुख गेला श्रीवास गोष्ठी रे, कृष्ण प्रेमानंद सुखे हईला अस्थिर। हालांकि सब लोग दुखी हो गए थे, लेकिन बाद में जब शिशु बोल पड़ा
और इतना प्रेम से बोला शिशु, मृत शिशु है, तब जो है सभी के जो दुख था वो दुख जो है क्या हो गया, चला गया, और फिर अपना अपना जो है उसका जो क्रिया कर्म करने लगे। पुत्र शोक देख दुख गेला श्रीवास गोष्ठीर, कृष्ण पर प्रेमानंद सुखे होइला अस्थिर। कृष्ण प्रेमे श्रीनिवास गोष्ठीर सहिते, प्रभु चरण धरी लागिला कांदिते। तो इस प्रकार देख के श्रीवास जो है इतना अद्भुत चीज़ देख के श्रीवास और उनके जो परिवार वर्ग महाप्रभु के चरणों को पकड़कर रोने लगे। जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र व प्रभु, तुम्हारा चरण एनो नापासरी कबू। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जन्म जन्म आप जो है पिता है, माता है, पुत्र है और प्रभु है, और आपका चरण जो है हम कभी भूले ना। जो कि वो शिशु ही कह के गया है ना, कि मैं आपको कभी ना भूलूँ, है ना। अभी मैंने एक लेक्चर दिया था, गौर पूर्णिमा के दिन सुबह दिया था, महाप्रभु डांसेस लाइक ए गोपी। उसको अगर कभी सुने होंगे कोई, तो बड़ा अद्भुत लीला है। वहाँ पे महाप्रभु खुद ही स्थापित कर रहे हैं कि वही पिता वही माता, है ना। तो भगवान ही हमारे पिता है, भगवान ही हमारे माता है ना, भगवान ही हमारे बंधु है, और सब कुछ कौन है? भगवान ही है। और इसको भगवान जो है बार बार प्रमाण भी करते हैं। एखाने सेखाने प्रभु केने जन्म न है, तुम्हारा चरणे ए न प्रेम भक्ति रहे। जहाँ पे भी जन्म हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में क्या रहे? आपके चरणों के प्रति भक्ति रहे, है ना। महाप्रभु भी खुद कौन सा श्लोक में बोल रहे हैं? शिक्षाष्टकम के, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहेतु की त्वयि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भक्त जो है वो जन्म लेने से भी जो है वो डरता नहीं है, बल्कि जो जन्म नहीं लेना चाहता है तो वो भी क्या है? मुक्ति की इच्छा है। और मुक्ति की इच्छा भी एक आगे से नहीं, मुक्ति की इच्छा भी क्या है? वो भी एक विघ्न है भक्ति के प्रति, है ना, है कि नहीं। तो वो भी क्या है? एक बाधा है भक्ति के प्रति, है ना। धन, जन, सुंदरी, कविता और मुक्ति, 5 obstacles of devotion. थैंक यू। अभी मैं दिया था एक लेक्चर, आप लोग सुन सकते हैं, 5 obstacles of devotion, भक्ति के जो 5 बाधाएं हैं। ये चैतन्य महाप्रभु 4th शिक्षाष्टकम 4th वर्ष में कह रहे हैं, 4th श्लोक में कह रहे हैं। तो भक्त जो है वो जन्म जन्म लेने से डरता नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है? भवताद भक्तिर अहेतु की, तो बस अहेतु की भक्ति करूँगा, है ना। चाहे बहुत ही छोटा जन्म भी क्यों ना मिले, चाहे मैं नरक में जन्म हो जाऊं, चाहे कीड़ा मकोड़ा भी हो जाऊं, है ना, लेकिन आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा और आपको भूलूंगा नहीं, है। चारी भाई प्रभुर चरण काकू करे, चतुर्दिगे भक्तगण कांदे उच्चेश्वरे। तो 4 भाई थे श्रीवास के साथ, 4 भाई थे, मतलब टोटल 4 ब्रदर्स थे। तो चारों भाई जो है महाप्रभु के चरण को पकड़कर रो रहे हैं। कृष्ण प्रेमे चतुर्दिगे उठिला क्रंदन, कृष्ण प्रेममय होइला श्रीवास भवनम। प्रभु बोले सुनो सुनो श्रीवास पंडित, तुम्ही तो सकल जन संसारे रहित। तो इस प्रकार जो श्रीवास का आंगन जो है एकदम वैकुंठ से भी ऊपर हो गया है। सभी प्रेम रस में है, भगवान के प्रेम रस में है। प्रभु बोले सुनो सुनो श्रीवास पंडित सुनो।
क्या है? तुम्ही तो सकल जानो संसार रीतो, तुम तो जानते हो सारे संसार का जो रीति नियम सब जानते हो। ये सब संसार दुख तुम्हारा की दायो, ये तुम्हारे देखे से हो कभू नाही पायो। आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हारो, चित्ते तुम्ही व्यथा किछु ना भावियो आरो। तो ये जो भौतिक दुख है, ये भौतिक दुख तो तुम्हें कुछ सताएगा नहीं, मैं तो जानता हूँ। और वो तो छोड़िए कि कोई अगर आपको दर्शन भी कर लेता है, वो भी भौतिक दुखों से मुक्त हो जाएगा। हरि बोल। श्रीवास पंडित की। लेकिन आपको क्या है, आपका पुत्र मर गया, ये वो हो गया, आपको कुछ दुख होगा? अरे आप जिसको देखने से दुख मुक्त हो जाता है, उसको दुख क्या है? लेकिन मैं ये वचन देता हूँ आपको कि आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हार, मैं और नित्यानंद हूँ, हम दोनों ही आपके पुत्र हैं। हरि बोल। है ना? तो इसलिए आपके हृदय में कभी दुख हुआ ही नहीं। श्री मुखेर परम कारुण्य वाक्य सुनी, चतुर्दिगे भक्तगण करे जय ध्वनि। जैसे ही सुने इतना बात, है ना, कोई भगवान जो है किसी को कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र बन गया, है कि नहीं? तो कितनी सुख की बात है ना? तो ये सुन के सब जो है क्या करने लगे? जय 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 गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, सर्वगण सह प्रभु बालक लैया, चली लेना गंगा तीरे कीर्तन करिया। अब बालक को लेकर कीर्तन करते करते चलने लगे। यथोचितो क्रिया करी कोइला गंगा स्नान, कृष्ण बोले सबे गृह करिला पयान। तो इस प्रकार उसका अंतिम क्रिया करके सब लोग गंगा जी में स्नान किए। प्रभु भक्तगण सबे गेला निज घर, श्रीवासर गोष्ठी सब होइला बिहोल। तो इस प्रकार सभी जो है अपने अपने घर को गए और श्रीवास के घर में जो है बहुत ही आनंद आ गया। इस जो है जब सुने कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है उनके पुत्र बन गए हैं। ए सब निगूढ़ कथा ये करे श्रवण, अवश्य मिलिबे तारे कृष्ण प्रेम धन। हरि बोल। तो वृंदावन दास ठाकुर आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब निगूढ़ कथा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स है, जो सुनेगा वो जरूर अवश्य मिलिबे तारो कृष्ण प्रेम धन, तो उसको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। श्रीवासरे चरणे रहुको नमस्कार, गौरचंद्र नित्यानंद नंदन याहार। तो श्रीवास के चरण में हम प्रणाम करते हैं, जिनके घर में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या बने? संतान, पुत्र बने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो शायद कल मुझे मौका नहीं मिला था श्रीवास पंडित का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, और आज शायद श्रीवास पंडित ही मुझे अवसर प्रदान किए उनके बारे में चर्चा करने के लिए। दिस इज टोटली ना, क्योंकि मैं कुछ सोचा भी नहीं था। पहले जब निकल रहा था सोच रहा था कि क्वेश्चन आंसर कर लूँगा, लेकिन अचानक मन में आया कि चैतन्य भागवत पढ़ लेता हूँ, और चैतन्य भागवत खोला तो यही टॉपिक आ गया, और टॉपिक में भी फिर उन्हीं के ग्लोरिफिकेशन आ गया। और कल वैसे मुझे मौका नहीं मिला था, तो इट वॉज टोटली डिजाइंड, है ना, बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। श्रीवास पंडित की, श्री चैतन्य भागवत की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, आप सब गौर भक्तवृंद की, जगत गुरु प्रभुपाद की।